more likely to take a trade today. Opportunities देने वाला है, क्या रूल्स है, क्या एंट्रीज है, क्या इफेक्ट्स हैं, ट्रेंड के बारे में बात करने वाले हैं। Hey guys, it's a very good morning. How do you do, अंकु जी? I'm doing great. I'm waiting for our trades to execute. हाँ जी, आज फाइनली हमको ट्रेड्स मिल सकते हैं। लेट मी शो यू। मैं बताता हूँ कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट होने वाला है, बट आज फाइनली हमको ट्रेड्स मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हो रही है हमारे ऑफिस में। कुछ लोगों के फालतू अलग अलग इधर उधर प्लान बन रहे हैं। जैसे मितेश आज हमें बताते हैं कि इनके दोस्तों ने इनकी टिकट बुक कर दी है। चिन्मय जी बताते हैं कि मंडे को मैं गायब रहूंगा। तो मैं यही सोच रही हूँ क्यों ना मैं कुछ नए फ्रेंड्स बना लूँ जिनके साथ मैं भी हैंग आउट कर सकूँ, क्योंकि मेरे तो दोस्त है नहीं ज्यादा, ठीक है। जो है यही 4-5 चुट्टू लोग हैं और ये लोग अपने दोस्तों के साथ कहीं चले जाते हैं, या कोई तो ऑफिस की फैमिली के साथ जानी चाहिए, बट हाँ दोस्तों के साथ चले जाते हैं। Yeah, I'm feeling so bad. It is all right. Anyways, let's get started with the day now. Alright, so it is almost 11 now, 11 बजने वाली है एंड अभी तक कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बनी नहीं है, लेकिन आई एम मोर लाइकली टू टेक अ ट्रेड टुडे। आज अगर ट्रेड्स बनते हैं तो मैं मोर लाइकली होने वाला हूं, क्योंकि दो रीजन है। सबसे पहला ये कि एक्सपायरी के जितना पास जाके आप ट्रेड लेते हो, मान लो एक्सपायरी है वेडनेसडे के दिन और मैं ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ ट्यूसडे या फिर मंडे के दिन, तो मेरे को प्रीमियम्स जो है ना वो काफी कम मिलेंगे और मेरा स्टॉप लॉस तो 40 रुपीज का ही होने वाला है। तो अगर मेरे को 300 रुपए का प्रीमियम शॉर्ट करने के लिए मिलता है विद 40 पॉइंट स्टॉप लॉस, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड समवेयर अराउंड 1:6 या 7 ही आ सकता है। लेकिन अगर मेरे को सेम ट्रेड मिल जाता है मान लो फ्राइडे के दिन या फिर थर्सडे के दिन, विच इज 4 to 5 days बिफोर आवर एक्सपायरी, तो वहां पर मेरे को टाइम डीके काफी ज्यादा मिल जाता है। दैट बीइंग रीजन एक चीज होती है विच इज, अब अगर मान लो मेरे को 500 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है, आई एम पुटिंग अ 40 पॉइंट स्टॉप लॉस, तो वहां पर कहीं ना कहीं मेरे को 1:10 या 1:11 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। दैट इज द रीजन बीइंग आई एम मोर लाइकली टू टेक ट्रेड्स टुडे। एंड सेकंड न्यूज दैट आई हैव फॉर यू गाइस, इट्स अ वेरी गुड न्यूज बाय द वे। द न्यूज इज Zerodha में अब आप OTM ऑप्शंस खरीद सकते हो। पिछली 2 एक्सपायरी से आई एम एबल टू बाय OTM ऑप्शंस इन Zerodha। मैं खरीद सकता हूं। पहले क्या होता था कि 7-8 स्ट्राइक से ज्यादा OTM आप जा रहे हो तो ओवरनाइट नहीं लेके जा सकते, इंट्राडे में Zerodha अलाउड करता था। लेकिन अब जो है पिछली 2-3 ट्रेड से जब भी मैंने देखा है, आई एम अलाउड टू बाय Zerodha के OTM ऑप्शंस एज वेल ऑन ओवरनाइट बेसिस। तो मेजरली प्रॉब्लम ये हो रहा था कि Zerodha से जितने भी लोग हैं वो छोड़ के शिफ्ट हो जा रहे थे धन में या फिर ग्रो में या फिर एंजल ब्रोकिंग में, बिकॉज OTM ऑप्शंस आर अलाउड देयर एंड काफी लोगों को हेज करना होता है अपनी पोजीशंस, और जो नए लोग हैं उनको तो सस्ते प्रीमियम्स ही खरीदना है, राइट। दैट बीइंग रीजन Zerodha ने अब फाइनली ऑफ कोर्स देखा होगा इस पर्टिकुलर चीज को, तो दे हैव अलाउड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम टू बी सॉल्व एंड मतलब उन्होंने ही सॉल्व कर दिया है। तो नाउ यू आर एबल टू बाय OTM ऑप्शंस इन Zerodha। और अब मैं आपको सीधे स्क्रीन पे ले चलता हूँ। लेट मी शो यू व्हाट इज द एग्जैक्ट थिंग दैट वी आर प्लानिंग। और एक ट्रेड ऑलमोस्ट बन रहा था बट हमने लिया नहीं क्योंकि थोड़े बहुत रीजंस थे हमारे, एंड सारी चीजें बताता हूँ। Alright, this is Bank Nifty on a daily time frame and this is what it looks like guys। all time high पे जब मार्केट जाता है ना तो this is what it looks like। अब यहाँ पे पेन उन लोगों को होगा जिन लोगों ने इतने बड़े क्रैश में अपने स्टॉक्स बेच दिए और फिर इतनी बड़ी रिकवरी आ गई, तो पेन हो रहा होगा। लेकिन लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, मार्केट हमको हमेशा इन अ लॉन्गर टर्म पीरियड आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज देने वाला है। सेकंड थिंग टू बी नोटिस्ड इज मार्केट जो है बुलिश है, ठीक है। तो हम लोग ऑफ कोर्स ही बात है, वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर बुलिश अपॉर्चुनिटीज ओनली। नाउ लेट मी ड्रॉ our today's support first of all, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूँ which is going to be this particular one, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट है। अब हम किस चीज़ का वेट कर रहे थे, हम हमेशा ये वेट करते हैं कि सपोर्ट के पास बैंक निफ्टी आए। सपोर्ट के पास आया तो सही बैंक निफ्टी, लेकिन उससे थोड़ा ऊपर से ही एक कैंडल बना के ऊपर भाग गया। दिस इज वेयर वी वर प्लानिंग ट्रेड एज वेल, वी वर ऑल रेडी, सारी चीजें ऐड करके स्ट्राइक प्राइस वगैरह सारी चीजें ऐड करके हम लोग रेडी थे। उसके बाद क्या होता है, वी हैड अ सॉर्ट ऑफ डाउट हियर, और जब भी व्हेन इन डाउट बेटर लीव, ठीक है, सीधे चले नहीं जाना चाहिए। तो व्हेन इन डाउट बेटर लीव, एंड हमने यहाँ पे ट्रेड लिया नहीं। थोड़ा और नीचे आ जाता तो मैं ट्रेड ले ही लेता, और वहां से मार्केट ने जो है रिवर्सल मार दिया। तो अब अगर मार्केट वापस घूम कर यहाँ पर आता है, दिस इज एक्जैक्टली वेयर आई एम गोइंग टू प्लान अ ट्रेड फॉर द डे, ठीक है। और सुबह से आप देख ही रहे हो, नीचे आता है फिर ऊपर चला जाता है। कल के दिन भी यही हुआ, कल के दिन नीचे नहीं आया, कल के दिन सीधे ऊपर आया और फिर नीचे चला गया। जस्ट हैव अ लुक एट दैट, ऊपर आया फिर नीचे भाग गया फिर ऊपर चला गया। कल भी हम वेट कर रहे थे कि सपोर्ट के आसपास आ जाए तो मिल जाएगा हमको, एंड ये करते करते ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी जो है 50,400 से लेके अभी वो आ गया है 51,900 का हाई लगा कर आ चुका है।
तो वी हैव मिस्ड आउट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, वो बात तो है ही। लेकिन जस्ट बिकॉज मैं मिस आउट कर दूंगा किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर, मैं बेसिकली हड़बड़ी नहीं करता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर मार्केट यहाँ से 4000 पॉइंट भी चला जाए, मुझे कोई ट्रेड दिए बिना। लेकिन अगर मेरा ट्रेड बनता है और मैंने उसको लिया नहीं और मार्केट 4000 पॉइंट चला गया, तो दैट इज़ द रिग्रेट जो मेरे दिमाग में रह जाता है। तो मेरे को बस इतना ही ध्यान देना है कि मार्केट कुछ भी कर दे, 4000 चला जाए, 5000 पॉइंट चला जाए, इट जस्ट डजंट मैटर टू मी। ऑल दैट मैटर्स टू मी है जब मेरी अपॉर्चुनिटी बने तब मुझे ट्रेड करते जाना है। बिकॉज मेरे को आज से मतलब नहीं है, मेरे को इस महीने से मतलब नहीं है, मेरे को लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर मतलब है। And that is what you guys should be focusing on as well. Also, अभी there's a session going on for Anku ji and I'm planning a few videos, YouTube videos, थोड़े बहुत learning videos plan कर रहे हैं हम लोग और थोड़े बहुत reels भी plan कर रहे हैं। तो if you are interested, please let me know. I'm going to basically make detailed videos of all of these things, price action को लेके, indicators को लेके सारी चीज़ें। तो if you are interested, please let me know in the comments. ठीक है, मैं उनको वो करने की कोशिश करूँगा। क्या करने की कोशिश करूँगा? I will try to capture all the points that you want me to discuss in those videos. ठीक है, तो do let me know in the comments। और कमेंट करते रहा करो, वीडियोस को शेयर करते रहा करो, तब हम कहीं जाके हमको ये लगेगा कि भाई और वीडियोस करने हैं और अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है और क्वालिटी डेवलप करनी है। क्योंकि जब तक रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं आदमी डीमोटिवेटेड ही रहता है। क्योंकि कितनी भी मोटिवेशन आप देख लो, जब तक रिजल्ट नहीं मिलेंगे आप में मोटिवेशन नहीं आने वाला। दैट इज द रीजन बीइंग। Alright guys, so it is almost 12 PM right now and वही है, 2 दिनों से आप एक ही कहानी सुन रहे हैं, which is no trades for the day। आज भी कोई ट्रेड्स नहीं है और काफ़ी लोगों को बिलीव नहीं होता है, तो मैं बता भी देता हूँ आपको कि लिटरली कोई ट्रेड्स नहीं लिए हमने आज। So this is what a home page of a trader looks like। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट ऐप्स हमारे। लेट मी लॉग इन। हाँ जी, आई हैव लॉग इन। हाँ जी, आई अंडरस्टैंड दैट। 0 पोजीशंस, 0 ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटेड भी नहीं, ओपन भी नहीं, कुछ भी नहीं, एंड वी हैव डन नथिंग फॉर द एंटायर डे। Look, we have there, ठीक है। So there's this thing that Anku ji has started on our YouTube channel, नहीं sorry, Instagram पे। YouTube पे तो आप देख ही रहे हो, Instagram पे there's this thing that we have started, जहाँ पर हम डेली बेसिस पे एक लेसन देते हैं कि हाँ भाई साहब ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, ऑन अ डेली बेसिस। तो यू कैन, हाँ एक टॉपिक को एक्सप्लेन करता है छोटे से। हाँ, मतलब वही एक छोटे से टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये ज़ीरोधा वाली चीज़ है, मैंने आपको आज बताई, ये कल हमने ऑलरेडी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे शेयर कर दी थी। तो हाँ, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। वैसे तो यूट्यूब पे काफ़ी कम लोग जानते हैं हमें तो इंस्टाग्राम पे कहाँ से ही आ जाओगे आप। अच्छा पैटर्न है, दैट इज डाउ पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न। अगर आप इवन निफ्टी में देखो तो वीकली टाइम फ्रेम में देयर इज अ डाउ पैटर्न फॉर्म। इवन जोमैटो में देखो मार्केट गिरा, देयर इज अ डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म। एंड इवन इन बैंक निफ्टी में देखो तो देयर इज अ डब्ल्यू पैटर्न। सो यस, इट रियली वर्क्स। जब भी बहुत बड़ा क्रैश है, एक रिवर्सल चाहिए तो मेरा लैपटॉप यूज़ करके दे आर डूइंग देयर वर्क, तो आई कांट वर्क। Alright guys, it is almost 1 PM, ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट बैंक निफ्टी लुक्स लाइक। सुबह से नीचे से घूमकर ऊपर चला गया और वापस नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है वो। ऑल्दो वी आर रेडी विद एवरीथिंग कि यार चलो ठीक है यहाँ आता है, तो हम प्लान कर रहे थे 51,400 के आसपास का पी शॉट करने के लिए, मतलब करेंगे अगर आता है वापस तो। एंड अभी तक आया नहीं है वो, 1 बज चुकी है, ऊपर के ऊपर सस्टेन कर चुका है अपने आप को काफ़ी टाइम से, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स ये बात है, अब गुड थिंग क्यों है ये समझ लो आप, यहाँ से अगर सस्टेन कर चुका है फिर अगर वापस नीचे आता है तो फिर यहाँ से सपोर्ट लेने के उसके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ सस्टेन कर चुका है, फिर एकदम से थोड़ा सा ये आया तो फिर रिकवरी भी हो जाती है। जैसे यहाँ पर सस्टेन किया उसने, इसलिए वापस नीचे आया तो ऊपर भी चला गया वापस। ठीक है, अब जैसे कल का मार्केट भी आप देखोगे तो ऊपर गया वो, ठीक है, लेकिन ये 40 मिनट का मोमेंटम करके ऊपर गया था, वापस नीचे आया तो फिर वापस ऊपर चला गया। राइट, सो दैट्स अ गुड थिंग दैट हैज हैपेंड टू अस। लेकिन सस्टेन करने की एक दूसरी जो स्टोरी है वो ये है कि अगर यहीं पर टाइम पास कर जाता है और यहीं पर अगर पूरा दिन निकाल देता है, इन दैट पर्टिकुलर केस हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, एज एन हमको कोई एंट्रीज ही नहीं मिली है तो हम बाहर बैठे रह जाएंगे, विच इज़ अ गुड थिंग एज वेल। लेकिन ऑफ कोर्स इस वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बोला था कि आज अगर एंट्रीज मिलती है तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड थिंग, ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा, बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। राइट, तो हाँ जी, दैट इज़ द थिंग। ऑल्सो एक और चीज़ होती है विच इज़ एक्सपायरी के दिन जो भी ट्रेड्स मिलते हैं ना, उसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ख़राब मिलता है। मतलब अगर मान लो एक्सपायरी के दिन मैं शॉर्ट कर रहा हूँ 1 या 2 स्ट्राइक्स इन द मनी, या कभी कभी 3 कर देते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस होता ये है कि मेरे को मुश्किल से 150, 150, 170, 180 का प्रीमियम मिलता है। वहाँ पर मैं क्या ही रिस्क रिवॉर्ड निकालूंगा, 1:3, 1:4 मुश्किल से मिल पाता है, दैट टू इन द मनी में जा रहे हो आप तब कहीं जाके। So that is the thing. Anyways, let's hold on, and it is time for us to have our lunch today. So आज लंच में हम तीनों ही हैं क्योंकि तनुज is not feeling well, he was not here, and also केशव महाराज खाना खा कर आए हैं तो he is not here as well. Okay. So what do we have in the lunch, guys?
अलॉट खा के मिलते हैं आपसे। ऑलराइट गाइस, इट इज़ ऑलमोस्ट 2 PM नाउ, 10 मिनट बचे हैं 2 बजने में, एंड आई एम गोइंग आउट। कुछ सामान लेके आता हूँ। वी जस्ट गॉट डन विद आवर लंच एंड अभी जो है आज जो है मेरा लास्ट सेशन है ऑन आवर ट्रेडिंग सिस्टम। जो ट्रेडिंग सिस्टम मैं एक्चुअली फॉलो करता हूँ उसके एक एक रूल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या रूल्स है, क्या एंट्रीज है, क्या एग्जिट्स हैं। ट्रेंड के बारे में बात करने वाले हैं कि हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। इन डिटेल एक एक चीज़ जो मैं करता हूँ बेसिकली इज़ गोइंग टू बी शेयर्ड इन टुडेज सेशन, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी उनके फर्स्ट मंथ का लास्ट सेशन। फिर कल के दिन उनकी छुट्टी रहेगी और मंडे से वी आर गोइंग टू हैव व्हाट डू यू कॉल इट, मंडे से वी आर गोइंग टू हैव लाइव ट्रेडिंग सेशंस फॉर देम एज वेल। तो उनके लिए भी एक्साइटमेंट रहेगा थोड़ा बहुत। तो हाँ जी, कि लॉन्ग रन में पैसा कमा ले। मैं वैसे चलता हूँ कट 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 1-2 मिनट में ट्रेड गई ऊपर 5-10 मिनट और लॉट ऑफ ऑर्डर्स, इतने सारे ऑर्डर्स रहते हैं। ये अपना ज़्यादा अच्छा सिंपल था। इतने में धीरज पप्पा के तो देखना जरा गिरा का है वो बस मुंडी पलटी गए ऊपर गया यहाँ देखिए माँ पापा खत्म के लिए मतलब अप्पा कमा रहे तो तू उड़ा रहा स्कैल्प करके स्कैल्प कुछ करना कुछ मैंने स्कैल्प मार दिया, मैंने स्कैल्प ये मार दिया, मैं तो स्कैल्प बोला मार था दिया। क्या उनका होता है वेट तो वो बात कल ये मैंने यहाँ स्कैल्प मार दिया। हम 5-5 10-10 ट्रेड ले लेते दिन भर में स्कैल्पर्स बैठे 10 ट्रेड नहीं, मैंने 20-30 ट्रेड भी देखा। उनका एग्जीक्यूशन पता है ऑर्डर कितना होता है? वो ऑर्डर अपने को दिखाता है कितना 100 200 100-200 ज्यादा हो गया बट 100 तो आ जाता है। और अपना 3 या 4 क्योंकि एक ट्रेड है 2 ट्रेड है 5 होगा मैक्सिमम 8 होगा। सेलिंग वाला समझ पड़ेगा। इसमें स्कैल्पर था क्या कोई? आज तक नहीं किया। हम तो ऑप्शन वाले में वो दिक्कत ही वो करा। होंगे स्कैल्पर। आपने क्या है ना? ये शक्ल पे दिख रहा है कि दिख रहा है। तभी वो बीच में कुछ बोल नहीं रहे। फिर आप लोगों को स्विंग ट्रेड भी करना चाहिए। मतलब ये पूरा बढ़िया जर्नी चीज है। है। हाँ। मतलब सारी कैटेगरी में काम करता हम है। ऑप्शन से पैसा बना के स्विंग में डाल देना चाहिए। बस हाँ, सिक्योर हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा नहीं, एक्चुअली। नहीं। उसमें कंपाउंडिंग, ये कंपाउंडिंग का गेम है। आपको एक दिन सिखाया बस। और पैसे निकालने का भी हाँ वो ही नहीं मालूम। अब जैसे कि 150 एक स्टॉक का 151 रिटर्न हो गया, कब तक नहीं, रिटर्न खरीदने का टोटल पोर्टफोलियो 150% निकाल। अब कब निकाले निकालने बैग तक तो फिर जब तक वो पर्टिकुलर स्टॉक में समथिंग ऐसा। अच्छा तुम्हारा कुछ तो रूल होगा ना? कुछ भी नहीं है ऐसा बहुत एंट्री एग्जिट रूल है क्या? बहुत नहीं है। हमने बहुत लोगों का ऐसे खरीद रूल लिया। नहीं है। कुछ भी नहीं है। हमने ना लॉकडाउन में क्लास ली थी उसके मैंने साथ लॉकडाउन में पुष्पा खरीदा और वो नीचे खरीदा लॉकडाउन और रिटर्न मेरा दे रूल एक तो एक सबसे स्टॉक फिक्स है। मेरे को अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो मैं पैसा ऐसा नहीं मुझे आया विजय अगर आपको स्टॉक पे बिलीव है ना तो फिर अपन एग्जिट करते हैं। ऐसा नहीं अगर मैं नीचे विजय आ गया। मीडिया के इंटरव्यू सुना करो, वो बहुत अच्छे इन्वेस्टर है तो आप सुनो उनको। वो इसमें क्या बहुत बोलते सही हैं, किया। आप बोलोगे ना कि ये स्टॉक कब बेचना है तुमको भी नहीं पता। मैम वो तो ये भी बोलते हैं कि स्टॉप लॉस भी नहीं लगाता मतलब लॉन्ग टर्म हम ऐसे स्टॉप लॉस नहीं लगाते वो लॉन्ग 3 टर्म से 7 टाटा कंपनी की लेके रखे हो, तीनों को 120 रुपये 150 रुपये इतने रिटर्न दे। अब कब बेचना? लॉकडाउन में ले लेता हमने सब नीचे नीचे हो कब बेचेगा? लॉकडाउन में लेके यही तो इनके ऑपरेटर है लॉकडाउन में लेके। मैंने तो ऐसा सोचा था जैसे 40,000 लोग होंगे ऑप्शन में, बाकी के 25-30,000 में स्टॉक में डाल दिए। मैंने क्या इसमें कवर हो जाएंगे? देखा ही नहीं उनको। स्टॉक में डाल दिए। डबल हो गए। सारे डबल हो गए। कार्तिक है ना, पता है क्या? 60 क्या 7 रुपए पे कितने 5 रुपए Friday। फ्राइडे। अरे वो तो गया भाई 2000 शेयर थे। क्वांटिटी मैं वो मोबाइल मल्टीप्लाई हो जाता आपके लिए। डबल हो गया प्लीज, उससे ज्यादा फिट कर क्या दुख है? इससे अच्छा पकड़ के रखते तो इनका मैं आयर भी लिया डबल हुआ था। आयर भी लिया था 2 महीने में डबल हो गया। आईआरबी ओ बाप वो- रे, ये तो बहुत क्या कैरेक्टर है नहीं स्टॉक। स्टॉक से नहीं हम डीमैट अकाउंट ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो डीमैट अकाउंट थोड़ा बढ़ रहा है तो पैसे कैसे विड्रॉल करते हैं कब करना चाहिए वो नहीं मालूम। अगर आप कंपाउंडिंग टाइप का कुछ करें ऑप्शंस में स्ट्रैटेजी मान लो एक सिस्टम पे ट्रेड कर रहे हो ऐसे सिस्टम में ट्रेड कर रहा हूँ हाँ। मैंने कैपिटल अभी मेरे को कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो हाँ। विड्रॉल कर लूंगा अगर अच्छा बढ़िया profit आ जैसे रहा कि है। आपका एक्सट्रीमली गुड वे में ग्रोथ हो गई है 10 लाख 20 लाख समथिंग कर लिया छोटे से कैपिटल, फिर एक आप स्ट्रैटेजी कर सकते हो कि ठीक है मुझे इतना मेरे पास इतना रखना है। मतलब इसमें इट्स मोर अबाउट कि यू शुड बी कंपाउंडिंग जब तक करोड्स में ना चला जाए, ऐसा मुझे लगता है। जैसे मैंने जो सोचा है उसका कभी जाएगा मान लो सेलिंग कर 1 लाख है तो 1-2 सालों में या 3 सालों में अच्छा मार्केट होगा तो करोड़ में भी ला सकते 2 साल में 1 लाख Depends on कमाएंगे। स्टॉक में बस जाएंगे। 15 पैसे का वो 1.5 रुपए में बिक जाएगा।
आप पेनी स्टॉक कहाँ मिलते हैं हमको पहले क्यों नहीं मिलता? अच्छा दिख रहा है। मैं नहीं देखती मुझे किसी ने बोल दिया कि penny मैं बहुत stock- बेकार हुआ हमारा, मैंने पेनी स्टॉक खरीदा और कम से कम 3-4 गुना चले गए और सेल नहीं हुआ। सेल ही नहीं हुआ, नहीं हुआ। liquidity नहीं issue। होता भाई। नहीं हुआ, बहुत नीचे आ गया, मतलब मेरा 10,000 प्रॉफिट था और 3,000 मिलेगी बस, इतनी नीचे आके सेल हुआ। 15 पैसे का 1.5 रुपया में बेचा। नहीं हुआ, फिर एक्शन बंद कर दिया क्वांटिटी भी कितनी थी? मैंने। एक हजार। वही तो क्वांटिटी क्वांटिटी कितनी थी? 1500 रुपये। हाँ 1500 रुपये। 15 पैसे का था। हाँ चले तो शाम तक, नहीं तो शाम तक। हाँ। कितनी क्वांटिटी हो गई? अपन डबल बटन ट्रेड कर सकते हैं। हर चीज का सिस्टम बनाओ यार, ऐसे हमें आप डबल बोलना बटन पे मत कि अब अपन बन रहे हैं। अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, नहीं मैम डबल बटन पे सिस्टम। मतलब मेरे ख्याल से किसी एक पे ही लगातार लगे रहना ठीक ही रहो। इसके लिए अभी मैं- ये ना कोई सिस्टम ऐसा नहीं कि बायर वाला अच्छा है जो सेलर सेलिंग कर रहा है, वो सबके प्रोज एंड कॉन्स है, सबका दिन आएगा। हो सकता है हमारी इनकी स्ट्रीक ऑफ लॉसेस है, अपना प्रॉफिट है। जैसे अभी क्या हो रहा था कुछ टाइम पहले स्विंग वाला बहुत अच्छा काम कर रहा था, जीरा का नहीं कर रहा था। अभी जीरा का जीरा बैक का टू बैक 3 डेज अच्छा प्रॉफिट दे रहा था। सीख तो मेंटेन नहीं मिल रही, मेंटेन नहीं मिल रही। तो सबका अपना अपना टाइम है, ऐसे नहीं बोल सकते यार तू अच्छा है या तेरा सिस्टम। Alright guys, so it is almost 5 PM now, ठीक है? In no time it will be a 5 PM now. And Bank Nifty ने जो क्लोजिंग दी है, it is somewhere around 51,780 के आसपास, मतलब लास्ट टाइम जहाँ आपने बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हुए देखा था वहीं कहीं पे उसने क्लोजिंग भी दे दी है। नाउ सेकंड थिंग इज कि ऑल टाइम हाई जो अभी तक का लगा है, इट इज समवेयर अराउंड 51,900 के आसपास का, वहाँ से वापस नीचे आके थोड़ी बहुत नीचे की तरफ क्लोजिंग उसने दे दी है। एंड दी अनदर थिंग इज हमको पूरे दिन में कोई ट्रेड्स ही नहीं मिले हैं, एज यू कैन ऑलरेडी सी हियर। तो हाँ जी, दैट इज हाउ आवर डे लुक्स लाइक इन बेसिकली अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ ट्रेडर। आप देख रहे हो ऑन अ डेली बेसिस क्या होता है क्या नहीं होता है, कब अपॉर्चुनिटीज लेते हैं कब नहीं लेते हैं। तो दैट इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग एज वेल। कोई भी ट्रेड्स हमको मिले नहीं है, वी आर प्रीटी मच डन फॉर द डे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेक श्योर सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क अस इन द कमेंट्स एंड विल ट्राई टू आंसर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। क्योंकि बीच में जब हमने ये शुरू किया था तो टाइम नहीं मिला था हमें उस चीज़ को करने का, क्योंकि शिफ्टिंग हो गई और ये सारी चीज़ें हो गई थी। लेकिन अभी एटलीस्ट वी कैन डू दिस, ऑलराइट? So if you have any questions regarding anything, please ask us in the comments. Alright guys, thank you so much for watching and I'll see you tomorrow. Bye.